अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लुब्बिज़िद्दीमा। और अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं फिफ्थ और सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। जो पहला लेक्चर था उसमें हम लोगों ने दो प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था, ज्योमेट्रिकल शेप और मेल्टिंग पॉइंट्स को, ठीक है। और हमने कहा था कि ऑर्डर अरेंजमेंट की वजह से इनकी जो शेप है वो भी डेफिनेट होती है और ऑर्डरली मैनर में ये अरेंज होती हैं, इस वजह से इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। फिर हमने सेकंड लेक्चर में डिस्कस किया क्लीवेज प्लेन और एनाइसोट्रॉपी को। क्लीवेज प्लेन मतलब इनके पास ऐसी प्लेन्स मौजूद होती हैं जो कि डेफिनेट एंगल्स पे, क्योंकि इनकी लेयर्स बनी हुई होती हैं, इसलिए हम उन एंगल्स के थ्रू, उन डेफिनेट एक्सिस के थ्रू हम इनको ब्रेक कर सकते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की एक प्रॉपर्टी है। फिर हमने एनाइसोट्रॉपी के बारे में डिस्कस किया था कि एनाइसोट्रॉपी एक डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है और डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो शो होती हैं, इन्हें हम कहते हैं एनाइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज। और इस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एनाइसोट्रॉपी। और उसमें हमने इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जो ग्रेफाइट है वो एक ही डायरेक्शन में क्यों इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर है, वो बोथ डायरेक्शंस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर क्यों नहीं है। तो उसकी वजह ये थी कि जो ग्रेफाइट है इसके पैरेलल वे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, जबकि परपेंडिकुलर वे में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं। तो जिस डायरेक्शन में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं उसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करवाता है। अंडरस्टैंड। अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं सिमेट्री और हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल को, ठीक है। हैबिट का मतलब होता है आदत और सिमेट्री का मतलब क्या होता है, एक जैसा, ठीक है। यानी अब जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल की शेप, एक्सिस और एंगल्स होते हैं। क्रिस्टल के पास क्या होते हैं, शेप्स होती है डेफिनेट, डेफिनेट एक्सिस होते हैं, डेफिनेट एंगल्स होते हैं जिनके ऊपर लेयर्स जो है वो इंक्लाइन होती हैं। तो अब जो सिमेट्री है, सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, सिमेट्री का मतलब ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसके एक्सिस, उसके एंगल्स और उसकी जो शेप है वो क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है। वो सेम रहती है। कब सेम रहती है, जब हम लोग उस क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे 360 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। तो इसकी जो है वो डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, रेपिटेशन। क्या होगी इसमें, रेपिटेशन होगी, किस चीज की होगी, रेपिटेशन ऑफ फेसिस, एंगल्स और एजेस, ठीक है। कब होगी रेपिटेशन, कब होगी, व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय, व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री। जब भी हम किसी क्रिस्टल को, फॉर एग्जांपल एक क्रिस्टल है मेरे पास, इसे आप क्रिस्टल समझे, तो मैं इसको यहां से रोटेट करवाना शुरू करती हूँ और मैं इसको पूरा 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करवा लेती हूँ, ठीक है। या फिर ऐसे पकड़ा हुआ है, मैंने इसको ऐसे पकड़ा हुआ है और मैं इसको ऐसे रोटेट करवाना शुरू करती हूँ, पूरा मैं 360 डिग्री के एंगल पे इसको रोटेट करती हूँ, ठीक है। तो जो एंगल्स, फेसेस और एजेस जो हैं, इसके एक्सिस हैं, इसके फेस है कि किस तरफ से फेस सामने शो हो रहा है, क्यूबिक है, कौन सी इसमें मतलब कि इसकी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, वो सारा जो फेसेस, एंगल्स और एजेस जो है उनकी रेपिटेशन होगी। उस रेपिटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन सिमेट्री, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ, कब होगी रेपिटेशन, when a crystal is rotated by 360 डिग्री। अब इसमें जो है कुछ सिमेट्री के एलिमेंट्स होते हैं, वो सिमेट्री एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। अब हम लोग एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री कि कौन कौन से सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं, कि किन किन चीजों की रेपिटेशन हो सकती है जब हम किसी क्रिस्टल को रोटेट करवाएंगे। तो उसमें जो है वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री आता है। क्या आता है इसमें, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है कि जो क्रिस्टल्स के एक्सिस हैं उनकी रेपिटेशन हो सकती है। फिर उसके बाद होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि जो सेंटर होता है वो भी क्या रहता है, सेम रहता है, उसकी भी रेपिटेशन होती है। उसके बाद आप क्या कह सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्या कह सकते हैं आप लोग, प्लेन ऑफ सिमेट्री। अब इनको आपकी बुक में सिर्फ इतना सा ही दिया हुआ है कि रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री इज कॉल्ड एज सिमेट्री। और सिमेट्री के कुछ एलिमेंट्स हैं, इनके नाम आपको याद होने चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन में यही आता है, डिफाइन सिमेट्री एंड राइट द नेम्स ऑफ इट्स एलिमेंट्स। कि सिमेट्री के एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, कि जब हम किसी भी क्रिस्टल को 360 डिग्री सेल्सियस, 360 डिग्री पे रोटेट करते हैं तो उस टाइम किन किन चीजों में रेपिटेशन आती है। तो वो होती है कि उसके एक्सिस जो है वो रोटेट हो, उनके एक्सिस रिपीट हो सकते हैं, उसका सेंटर और उसका प्लेन। अंडरस्टैंड। अब इनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी बेस एन।
इसको CN से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। और सेंटर ऑफ सिमेट्री जो है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? सेंटर ऑफ सिमेट्री को I से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो प्लेन ऑफ सिमेट्री है इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, या फिर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे कि कौन कौन सी प्लेन हो सकती है। अंडरस्टैंड? तो ये हम आप हाई क्लासेस में BS में जाके आप लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी जो सिमेट्री के एलिमेंट्स हैं और सिमेट्री होती क्या चीज है, उसमें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे होगा। अभी तो सिर्फ एक 2-3 लाइंस की आपको डेफिनेशन और उसके सिर्फ टाइप्स बताई गई हैं कि एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम रिप्रेजेंट करते हैं C बेस N से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अलावा हम मतलब कौन कौन सी एक्सिस पे हम उसको रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद सेंटर ऑफ सिमेट्री है कि कौन से सेंटर से हम उसको रोटेट कर पाएंगे। और फिर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। जी तो स्टूडेंट्स अजान होने लगी थी इसलिए मैंने स्टॉप कर दिया था वीडियो को। और ये हम सिमेट्री के बारे में डिस्कस कर रहे थे। सिमेट्री ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ली थी कि रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री। तो जब हम 360 डिग्री के एंगल पे रोटेट करते हैं किसी भी क्रिस्टल को, तो उसके जो फेसेस, फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्रिस्टल है और जब मैं 360 के एंगल पे इसे रोटेट करूंगी तो इसका जो फेस होगा, जो इसका एक्सिस होगा और जिस एंगल पे ये इंक्लाइन होगा, उसमें जो रेपिटेशन होती है उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं CN से, और यहाँ पे N जो है ये डिग्री ऑफ रोटेशन है, ठीक है। बात समझ आइए। फॉर एग्जाम्पल एंगल जो है अगर हम लोग 360 डिग्री लेते हैं, टोटल एंगल क्या है 360 डिग्री, और N अगर मैं 1 लेती हूँ तो मतलब मैंने कितने एंगल पे रोटेट करना है 360 पे। लेकिन अगर मैं N 2 ले लेती हूँ तो 2 का मतलब क्या है कि मैं 180 डिग्री के एंगल पे इसे रोटेट करूंगी। और अगर मैं 3 लेती हूँ N 3 का मतलब है कि मैं इसे 120 डिग्री के एंगल पे रोटेट करूंगी, ठीक है। तो ये है CN का मतलब। उसके बाद जो है फिर है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, सेंटर ऑफ सिमेट्री है। सेंटर ऑफ सिमेट्री के आपने कौन से सेंटर से उसको रोटेट करवाना है। और प्लेन ऑफ सिमेट्री है कि आपने उसकी प्लेन कौन सी लेनी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री को रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं। और जो सेंटर ऑफ सिमेट्री है उसे हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हैबिट का मतलब है आदत, मतलब जो काम हम लोग ज्यादातर करते हैं उसे हम लोग कहते हैं कि ये इसकी आदत है। अगर कोई इंसान जो है वो बहुत ज्यादा ईमानदार है तो हम कहते हैं कि ये इसकी खसलत भी और ये इसकी आदत है कि ये ईमानदारी ही करता है, ठीक है। या फिर अगर हम कहते हैं कि कोई स्टूडेंट जो है इसकी ये आदत है कि इसने हफ्ते में एक बार तो छुट्टी लाजमी करनी होती है, ये इसकी आदत है कि इसने लाजमी तौर पे हफ्ते में एक छुट्टी करनी है, ठीक है। या फिर हम लोग कह सकते हैं कि स्टूडेंट की आदत ये है कि इसने टेस्ट में जो है कभी टेस्ट ही तैयार करके आना और इसके हर टेस्ट में पनिशमेंट लेनी ही है। ये इसकी हम कह देते हैं कि ये इसकी बुराई में भी शामिल हो जाता है और ये उसकी आदत भी है। तो जो काम हम लोग यूजली करते हैं, आमतौर पे हम लोग जो काम करते हैं उसे हम लोग कहते हैं हैबिट। इसी तरह क्रिस्टल्स जो है वो क्रिस्टल्स जिस शेप में यूजली जनरली वो जिस शेप में ग्रो होते हैं क्रिस्टल्स, उस शेप को हम लोग कहते हैं कि ये हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल है। कि ये जो शेप है इसकी, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड जो हम आम नमक इस्तेमाल करते हैं उसकी क्यूबिक शेप होती है। तो अगर हम लोग यूजली उसकी कंडीशन जो है उसको मेंटेन रखें, जिन कंडीशन पे वो क्यूबिक स्ट्रक्चर देता है, तो उसे हम लोग कहते हैं कि हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। द शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजली ग्रोज इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। कि क्रिस्टल की वो शेप जिसमें ये मोस्टली या फिर आप कह लें जनरली या यूजली जो है वो ग्रो होता है, उस शेप को हम लोग कहते हैं हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल, ठीक है। अब क्रिस्टल्स जो है उनकी प्रोडक्शन कैसे होती है या हम क्रिस्टल्स को कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं। क्रिस्टल्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कूलिंग द, हम लोग कूल कर सकते हैं बाय कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशन। सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? A solution containing maximum amount of a solute at a given temperature is called as saturated solution, ठीक है। और या फिर इसका एक दूसरा वे होता है कि हम लोग स्लो कूल करें। क्या करें हम? स्लो कूलिंग द लिक्विड सोल्यूशन, स्लो कूलिंग द लिक्विड सोल्यूशन। तो ये है हमारे पास दो मेथड्स कि जिनके जरिए से हम क्रिस्टल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। कैसे हम क्रिस्टल्स बना सकते हैं? क्रिस्टल्स जो है, क्रिस्टल्स हम कैसे बनती हैं कि अगर हम लोग किसी भी सॉल्यूशन को
तो ये कैसे ऑब्टेन किए जा सकते हैं कि अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन का फॉर एग्जांपल NaCl के मैंने क्रिस्टल्स हासिल करने हैं और मैं पानी लेती हूँ और उसमें मैं NaCl को जो है वो डिसॉल्व करती रहती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल 100 ग्राम वाटर में जो है अगर हम देखें कि फॉर एग्जांपल 50 ग्राम जो है 100 ग्राम वाटर में 10 ग्राम NaCl जो है वो इजिली डिसॉल्व हो सकता है, ठीक है। या हम कह लें कि 50 ग्राम भी 100 ग्राम वाटर में डिसॉल्व हो गया, अब 50 ग्राम जो है वो इजिली डिसॉल्व हो सकता है। लेकिन अगर मैं 100 ग्राम वाटर में 90 ग्राम साल्ट डाल देती हूँ तो जो तो उसमें डिसॉल्व होना था, जितनी वाटर की कैपेसिटी थी उसको डिसॉल्व करने की, वो तो हो जाएगा, ठीक है। बाकी जो एक्स्ट्रा होगा वो पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब वो पेंदे में बैठना शुरू हो जाएगा, अब पेंदे में कब बैठेगा, जब उस सॉल्वेंट ने या उस सोल्यूशन ने मैक्सिमम सोल्यूट को हल कर दिया है और बाकी बचने वाला पेंदे में बैठ रहा है। तो फिर हम लोग कहते हैं कि अब जो सोल्यूशन है, क्योंकि सोल्यूट पेंदे में बैठना शुरू हो गया है, मतलब जो मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व हो सकता था वो हो चुका है। तो अब उस सोल्यूशन को फिर हम लोग कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सोल्यूशन है, अ सोल्यूशन कंटेनिंग मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर हम सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया है NaCl का, उसको हम लोग कूल डाउन करवाते हैं तो वहां से NaCl के क्रिस्टल बन जाएंगे, ठीक है। एक तो इस तरह से हम हासिल कर सकते हैं, या फिर हम लोग करें स्लो कूलिंग ऑफ द लिक्विड सोल्यूशन, ठीक है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन जो है उसमें ज्यादा मिकदार में सोल्यूट होता है, इस तरह से जल्दी क्रिस्टल भी बन जाते हैं। अगर हमारे पास सिर्फ एक लिक्विड सोल्यूशन है, ठीक है, लिक्विड सोल्यूशन है, तो लिक्विड सोल्यूशन के लिए हमें स्लो कूलिंग करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी हमें उसके लिए? स्लो कूलिंग, क्योंकि लिक्विड सोल्यूशन अगर फॉर एग्जाम्पल 100 ग्राम वाटर है और उसमें 10 ग्राम NaCl डिसॉल्व है, तो ये उसका लिक्विड सोल्यूशन है, सिंपल, सैचुरेटेड नहीं है। तो लिक्विड सोल्यूशन है, अब इसमें थोड़ा NaCl मौजूद है, तो उसको कूल डाउन होने के लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। जिसमें तो सैचुरेटेड होगा, ज्यादा मिकदार में होगा, उसमें सोल्यूट जो है वो आपस में इंटरेक्शन करके, सोल्यूट के पार्टिकल्स या सोल्यूट के आयंस ज्यादा है तो वो आपस में इंटरेक्शन करके फौरन से क्रिस्टल बना देंगे। लेकिन अगर हमारे पास सिर्फ एक लिक्विड सोल्यूशन है, यानी अगर मैं इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करूं तो ये एक बीकर है और इसमें यहाँ पे ऐसे ऐसे मौजूद है, ऐसे ऐसे NaCl के पार्टिकल्स मौजूद हैं, Na पॉजिटिव हो सकता है और Cl नेगेटिव होगा, तो ये इनके आपस में ज्वाइन होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर दूसरा एक बीकर है जिसमें सिर्फ लिक्विड सोल्यूशन है और इसमें पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो इनके आपस में कोलाइड होके ज्वाइन होके क्रिस्टल बनाने के चांसेस कम है। तो इसके लिए हम लोग फिर स्लो कूलिंग करेंगे, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल डाउन करते जाएंगे। जबकि इसके लिए हम लोग सिर्फ अगर थोड़ा सा कूल भी करेंगे तो वो आपस में इंटरेक्शन उनकी कुलेयन की वजह से ज्यादा होने की वजह से वो जल्दी से कूल डाउन हो जाएंगे और जल्दी से क्रिस्टल बन जाएंगे। तो ये है हमारा कि हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल क्या है, शेप ऑफ अ क्रिस्टल इन विच इट यूजुअली ग्रोथ इज कॉल्ड एज हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल। हम क्रिस्टल्स को कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे प्रोडक्शन होती है उनकी, उनको हम कूल कर सकते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन को, या हम स्लो कूल कर सकते हैं अगर हम लोग क्या करें, लिक्विड सोल्यूशन को कूल डाउन करें, ठीक है। अब अगर तो हम कंडीशंस मेंटेन रखते हैं, तो कंडीशंस मेंटेन रखते हुए अगर फॉर एग्जांपल NaCl है और हम कहते हैं कि इसको अगर हम लोग 50 क्या करेंगे, अगर हम लोग इसको -5 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम लोग इसको कूल डाउन करते हैं तो इसके क्रिस्टल्स बन जाते हैं। अब अगर हम -5 डिग्री सेल्सियस पे ही कूल डाउन करते रहेंगे तो इसकी शेप क्यूबिक रहेगी, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग कंडीशंस चेंज करते हैं तो कंडीशंस के चेंज होने से जो है उनकी शेप भी चेंज हो जाती है, अंडरस्टैंड। तो अब फॉर एग्जांपल अगर NaCl है तो NaCl जो है ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है, क्या बनाता है, ये क्यूबिक क्रिस्टल बनाता है। लेकिन अगर हम लोग इसमें 10% यूरिया ऐड कर दें, क्या करते हैं इसमें हम 10% यूरिया ऐड कर दें, कंडीशन चेंज हो गई ना। पहले सिर्फ हम NaCl को कूल डाउन कर रहे थे तो उसके क्यूबिक क्रिस्टल बन रहे थे, लेकिन अब हम लोगों ने NaCl में क्या ऐड कर दिया है, प्लस NaCl, यूरिया है 10% और साथ NaCl है, तो अब जो इसके क्रिस्टल्स क्यूबिक लाइक बनने थे वो बन जाते हैं नीडल लाइक क्रिस्टल्स। वो कौन से क्रिस्टल बन जाते हैं, नीडल लाइक क्रिस्टल जो है वो हमें मिल जाएंगे अगर हम इसमें क्या ऐड कर देते हैं, 10% यूरिया ऐड कर देते हैं। और ये जो यूरिया है ये इम्प्योरिटी के तौर पे काम करेगा। तो ये था हैबिट ऑफ अ क्रिस्टल के बारे में कि कंडीशन चेंज करने से उनकी जो शेप है वो भी चेंज हो जाती है। जैसा कि NaCl जो है ये क्यूबिक क्रिस्टल देता है, लेकिन अगर हम इसमें इम्प्योरिटी के तौर पे 10% यूरिया ऐड कर देते हैं तो इसके जो क्रिस्टल्स हैं वो नीडल लाइक हो जाएंगे। सिमेट्री क्या है, रेपिटेशन ऑफ फेसेस, एंगल्स और एजेस व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड बाय 360 डिग्री। तो उस टाइम जो उनकी रेपिटेशन होती है एक्सिस, एंगल और एजेस की, उसे हम लोग कहते हैं सिमेट्री। सिमेट्री के कुछ एलिमेंट्स हैं, एक्सिस ऑफ सिमेट्री CN, सेंटर ऑफ सिमेट्री I एंड प्लेन ऑफ सिमेट्री सिग्मा और S। अंडरस्टैंड, उम्मीद है समझ आ गई होगी।
और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट 2 प्रॉपर्टीज को, जिनका नेम है आइसोमॉर्फिज्म और पॉलीमॉर्फिज्म। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज, स्टे ट्यून्ड।